नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 द्वितीय सत्र हिंदी विषय में इकाई 6 जिसका शीर्षक है मालवजी फौजदार की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मालवजी फौजदार मित्रों, इसका प्रकार है एकांकी। अब एकांकी क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो एकांकी अर्थात आपने नाटक सुना होगा। नाटक बहुत लंबा हो सकता है, जैसे कि आप सीरियल्स देखते हैं, टीवी में जो बहुत सारे सीरियल आते हैं, वो सीरियल आप देखते हैं वो कंटिन्यूस चलते रहते हैं। एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड आता है, उसके बाद तीसरा आता है, फिर आगे बढ़ता रहता है। वो पूरा एक नाटक है जिसके अंदर बहुत सारे दृश्य हो सकते हैं। एकांकी नाटक में क्या होगा कि एक अंक का ही होगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो उसे एकांकी कहते हैं। तो मालवजी फौजदार शीर्षक है हमारे। ये छोटी सी बात हमने इसके प्रकार के बारे में कि प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक जिसका नाम है मालवजी फौजदार की निर्भयता। तो कई बार पूछा जाता है कि मालवजी फौजदार के अंदर कौन कौन से गुण थे। तो मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को भी उजागर किया गया है। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मालवजी फौजदार एकांकी में महाराजा छत्रपति शिवाजी के अंदर कौन से गुण दिखाई देते हैं। तो उदारता और राष्ट्र प्रेम। और मालवजी के अंदर कौन से गुण? तो निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। तो इसके अंदर एक और पात्र भी है तानाजी। तो तानाजी के अंदर कौन से गुण दिखाई देते हैं इस इकाई में? तो वो है स्वामी भक्ति। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि तानाजी के अंदर स्वामी भक्ति। इस एकांकी में यानी कि इस नाटक के अंदर कौन से प्रमुख पात्र है? तो शिवाजी है, मालवजी है, तानाजी है और दरबान, यानी कि जो आपने देखा होगा मूवीज़ में, सीरियल्स में कि एक सैनिक आता है जो बताता है, दरवाजे पे रहता है और जो अंदर आता है उसे रोकता है या अंदर लेकर आता है, ये सब कुछ कार्य करता है, उसे कहते हैं दरबान। पहला दृश्य। अब नाटक में क्या होता है कि दृश्य, नाटक जो होता है वो स्टेज पे होता है, थिएटर में वगैरह। तो आजकल मूवी में हम देखते हैं कि जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस सीन पर जाकर शूटिंग किया जाता है। जैसे कि नदी की बात है तो नदी के तट पे जाके सीन उसका शूटिंग होगा। पहाड़ की बात है तो पहाड़। लेकिन पहले के ज़माने में जब नाटक होते वो एक जगह पर स्टेज पे होते थे, तो उसके लिए दृश्य बनाया जाता था कि पहले कहाँ हो रहा है, पहले की घटना जहाँ हो रही तो उसे दृश्य कहा। मान लो कि यहाँ पर शिवाजी का शयन कक्ष है, तो उसका पूरा के पूरा दृश्य कहाँ का है? शिवाजी के शयन कक्ष का। तो यहाँ पर ये सारी बातें केवल शिवाजी के शयन कक्ष के आसपास ही रहेगी। मान लो कि उसके बाद कोई युद्ध का दृश्य है, तो फिर युद्ध का क्षेत्र होगा, मैदान होगा, तो उस तरह का दृश्य होगा। पीछे जो चित्र वगैरह लगे होंगे वो उस तरह के होंगे, क्योंकि हमें स्टेज पर ही सब कुछ निभाना होता है, इसलिए ऐसा होता था। लेकिन आजकल जो मूवीज़ बनते हैं उसमें तो हम रियल टाइम शूटिंग करते हैं, यानी कि जहाँ पर जो भी दर्शाना है वहाँ जाकर शूटिंग किया। तो ये पहले के ज़माने की बात है, इसलिए नाटक के अंदर इस प्रकार से दृश्य दिखाए जाते हैं। तो पहला दृश्य है वो कहाँ का है? शिवाजी का शयन कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे। अब दृश्य के अंदर क्या है? जैसे ही पर्दा खुलता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा? तो ये हमें यहाँ पर कौंस के अंदर ब्रैकेट में बताया गया है कि एक सुसज्जित यानी कि सजाया हुआ कमरा है जिसके अंदर शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी यानी कि शिवाजी की जो माता जी थी, कुल देवी, उनकी देवी माँ थी, उनका चित्र लटक रहा है। और पास ही किशोर आयु का मालवजी यानी कि छोटा सा लड़का मालव हाथ में नंगी यानी कि खुली तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। तो इस प्रकार का एक सीन है कि शिवाजी सो रहे हैं, मंदिर दीवार पर माता जी का फोटो चित्र लटक रहा है, शिवाजी के हाथ में तलवार है जो खुली तलवार है और वो हत्या करने ही वाला है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं और मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो ये दृश्य है और शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। तो इस प्रकार का दृश्य यहाँ चित्र में भी हम देख सकते हैं। ये शिवाजी सो रहे हैं, ये मालवजी मारने वाला है, यहाँ ये भवानी का चित्र है और ये है तानाजी जो उसको पकड़ लेते हैं। अब शुरू होता है नाटक, यानी कि डायलॉग, संवाद। अब बातें करेंगे, ये तो पूरा दृश्य हमने देख लिया, अब होगा बातें करेंगे और अभिनय करेंगे। शिवाजी आश्चर्य करते हुए कहते हैं, तुम कौन हो वत्स? अरे तुम कौन हो? बालक वीरतापूर्वक, वो डरता नहीं है, वो कहता है मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी कहते हैं गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? शिवाजी उससे कहते हैं कि पता है तुम्हें
जो तुमने ये गलती की है, ये गुनाह किया है मेरे पर हमला करके, मुझे मारने की चेष्टा करके, इसके लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा। मालव जी निर्भयता पूर्वक यानी कि बिना डरे कहता है कि मृत्यु यानी कि मौत, मुझे मौत की सजा सुनाई जाएगी। शिवाजी कहते हैं मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। तुम्हें मृत्युदंड तो दिया ही जाएगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ बताना होगा। मालव जी कहते हैं कि वह क्या बताना है। शिवाजी कहते हैं कि तुम्हारी बातों और चाल डाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो। कि भाई तुम्हारी बातों से और चाल डाल से तो पता चलता है कि तुम बहुत वीर हो, वीर के पुत्र हो, सत्यवादी हो, तुम सच बोलने वाले हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे और मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे सच सच बताओगे। मालव जी कहता है जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। तो मालव जी कहता है कि जो सत्य है वो तो सत्य ही है और मैं इसे अवश्य बताऊंगा, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। शिवाजी कहते हैं युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे। तो शिवाजी उससे पूछते हैं कि भाई मुझे क्यों मारने आए थे, क्या मुझे मारकर तुम इस मराठा साम्राज्य, शिवाजी कहाँ के राजा थे या मालिक थे, सेनापति थे, सॉरी राजा थे, शासक थे, तो वो मराठा साम्राज्य के शासक थे। वो कहते हैं कि तुम क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे मुझे मारकर। मालव जी कहता है कि नहीं। शिवाजी कहते क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी, क्या मैंने कभी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है, हानि यानी नुकसान। क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया, क्या कभी मैंने अपने राज्य की, अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया, ऐसा कोई कार्य किया है। मालव जी कहता है महाराज यह सब कुछ नहीं है, ये कोई कारण नहीं है आपके पर आपकी हत्या करने की चेष्टा करने का, ऐसा कोई कारण नहीं है। शिवाजी कहते हैं फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। तो शिवाजी कहते तो फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी, तुम क्यों मुझे मारने चले आए। मालव जी कहता है यदि आप पूछते ही है तो जानिए सुनिए। तो मालव जी निर्भय होकर कहता है कि यदि आप पूछते ही है तो मैं बताऊंगा, सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं, अर्थात मेरे घर में हम केवल 2 ही लोग हैं, मैं और मेरी माँ। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है और ऐसी हालत हो गई है। मेरे पिताजी आपकी सेना में थे, सिपाही थे और युद्ध करते वक्त उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और हमारी हालत ऐसी है कि 3 महीनों से हमें भर पेट खाना मिलना दुभर हो गया है, मुश्किल हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर पाता। यानी कि इस दुनिया में हम हर कुछ सब कुछ सहन कर लेंगे, लेकिन इस पापी पेट की भूख को कैसे सहन करेंगे। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि, और मैं इसी प्रकार के विचार में बैठा था कि एक सैनिक आया और उसने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। तो वो कहता है कि बस इसीलिए मुझे वो धन देने वाला था आपकी हत्या करने के लिए और उस धन के बदले में मैं आपकी हत्या करने के लिए तैयार हो गया था और इसीलिए मैं यहाँ आया था, लेकिन आपकी आंख खुल गई। शिवाजी कहते हैं जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। शिवाजी कहते हैं कि भाई तुम्हारे पिता मेरे सेना में थे, सैनिक थे, उन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, तुम मुश्किल में थे, तुम्हारी माताजी मुश्किल में थे, तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था ना। मालव जी कहता है महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। मालव जी बड़ी अच्छी बात करता है कि महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी, मेरे आने की कोई ज़रूरत थी क्या। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए हो, अपने प्राण त्याग दिए हो, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना आपका कर्तव्य नहीं बनता है क्या। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष दर्शाकर शिवाजी कहते हैं कि तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। शिवाजी कहते हैं कि तानाजी जाओ इसे लेकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे हम मृत्युदंड देंगे, मौत की सज़ा सुनाएंगे। मालव जी कहता है मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ, यानी कि विनती करता हूँ। शिवाजी कहते हैं वह क्या। मालव जी कहता है मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे मृत्युदंड बेशक दे दीजिए, लेकिन मरने से पहले मैं एक बार अपनी माता का दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो। शिवाजी उससे पूछते हैं कि भी चलो तुम तो ऐसा करके चले जाओगे और फिर वापस ना आए, कहीं भाग गए तो।
मालव जी कहते हैं, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। तो मालव जी कहते हैं कि भाई मैं तो वीर पुत्र हूँ और मैं मृत्यु से बचने के लिए, केवल मौत से बचने के लिए झूठ नहीं बोलूँगा, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं मेरी माता का दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। शिवाजी कहते हैं, शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए कहते हैं, अच्छा जाओ, यही देखना है। अच्छा जाओ, देखते हैं तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन कैसे करते हो, किस तरह से तुम ये साबित करते हो कि तुम सच में सत्यवादी हो, वीर पुत्र हो। और मालव जी प्रस्थान करता है, यानी कि मालव जी जाता है। शिवाजी कहते हैं, ओह इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है। शिवाजी कहते हैं, अरे कितना वीर बालक, इसके अंदर वीरता कूट कूट कर भरी हुई है। साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है और अपनी माता के प्रति उसका प्रेम भाव कितना है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? और तानाजी से पूछते हैं कि तुम्हारी क्या राय है। तानाजी कहता है कि महाराज आप क्या कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। वो कहता है कि क्या बताओ महाराज, मैं तो इस बालक की वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ, यानी कि मोहित हो उठा हूँ। शिवाजी कहते हैं, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी कहते हैं कि नहीं महाराज। शिवाजी कहते हैं, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा, कि इसको मृत्युदंड से मुक्त करके मैं इसे अपनी सेना में भर्ती कर दूंगा। और मुझे यह विश्वास है कि यह अपनी मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी कहते हैं, घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। घातक यानी जो आपको मारने आया था, उसके प्रति इतनी दया कोई दिखाता है, धन्य है महाराज आप। शिवाजी कहते हैं, तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तो शिवाजी कहते हैं कि भाई तानाजी मारने वाले से तो बचाने वाला कई अधिक शक्तिशाली होता है। आज तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा भी आभारी रहूंगा। तानाजी कहते हैं, महाराज आप ये क्या कहते हैं, मैं तो आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है। तो यहाँ पर मित्र देखने को मिलता है कि तानाजी स्वामी भक्त है। वो कहता है कि मैं आपका दास हूँ, यानी कि आप मेरे स्वामी है और स्वामी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, और इसमें आभारी होने की कोई बात नहीं है। साथ ही शिवाजी दयालु है, ये भी हमने देख लिया कि शिवाजी उस बच्चे को जाने देते हैं। साथ ही बुद्धिमान है, उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, उसे समझ पाते हैं कि ये सच में क्या है, कैसा लड़का है। शिवाजी कहते, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। तो यहाँ पर शिवाजी देशभक्त है, ये बात भी हमें देखने को मिलती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो, और कहते कि अच्छा ऐसा करो, जाओ थोड़ी देर आराम करो। तानाजी प्रणाम करता है और कहता है कि जो आज्ञा महाराज, और फिर वहाँ से जाता है। अब दूसरा दृश्य है, ये पहला दृश्य शिवाजी के शयन कक्ष का था, यानी कि शिवाजी जहाँ सोते हैं उस जगह। अब शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दुर्ग यानी किला, और दोपहर का समय है। शिवाजी कहते हैं, तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी की ओर देखकर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। अगाध यानी बहुत गहरा प्रेम उमड़ रहा है। पता नहीं क्यों उस बच्चे के प्रति जो मुझे मारने आया था, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तो तानाजी कहते हैं कि महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। महाराज यह उस बच्चे की वीरता और साहस का फल है। वो बच्चा इतना वीर, इतना साहसी है कि वो हर किसी को मुग्ध कर सकता है। शिवाजी कहते, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था, यानी कि इतने छोटी उम्र का है, और इतना साहस जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। जिस शिवाजी के सामने मुगलों की सेना कांपती है, जिस शिवाजी के सामने आते मुगल के पांव डिगमगाने लगते हैं, कांपने लगते हैं, उसकी हत्या करने, उस शिवाजी की हत्या करने के लिए एक छोटा सा बालक आ जाता है। तो ये कितना साहस है, और वो भी इतनी छोटी उम्र में। तो ये दोनों बात कर रहे हैं, शिवाजी है और तानाजी। तानाजी कहते, इसमें भी कोई क्या संदेह है? तानाजी कहते, हाँ सही बात है महाराज, इसमें क्या कोई संदेह है कि मुगल सेना आपसे कांपती है और इस छोटे से बालक ने इतना साहस कर लिया। दरबान प्रवेश करता है और कहता है, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। दरबान कहता है कि महाराज कोई बालक आया है जो आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी कहते हैं, उसे बुला लाओ, उसे बुला कर लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश। तो दरबान के साथ मालव जी जो अपनी माता से मिलने गया था, वो वापस आता है और प्रवेश करता है।
मालव जी कहता है महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। महाराज आपका अपराधी मौत की सजा पाने के लिए प्रस्तुत है, आ चुका है। शिवाजी कहते हैं वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। शिवाजी कहते हैं हे वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। मालव जी कहता है महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया और देखते ही उसने मुझे अपनी छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उसे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। मैं उसे बताने वाला था कि किस तरह मैं आपकी हत्या करने के लिए आया था और पकड़ा गया हूं और मुझे कल मृत्युदंड दिया जाएगा, लेकिन महाराज मेरी हिम्मत न चली कि मैं अपनी माता से ये सारी बातें बता दूं। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, मैं उपस्थित हूँ, आप मुझे मौत की सजा दे दीजिए, लेकिन एक और विनती करना चाहता हूँ, एक और बात मांगता हूँ। शिवाजी कहते हैं कहो कौन सी बात है। शिवाजी उदार है, वो कहते हैं कि बताओ कौन सी बात है। मालव जी कहता है मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार, क्योंकि आप मुझे मृत्युदंड देंगे तो उसका क्या होगा, तो उसकी देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए, उसकी सारी जिम्मेदारी आप अपने सिर पर ले लीजिए। शिवाजी कहते हैं वीरपुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो, तुम सही में बहुत वीर हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। शिवाजी वीरों का सम्मान करते हैं, उनकी हत्या नहीं करते। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स, यानी कि बेटे तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि महाराज आप धन्य है। यहाँ पर देखिए हाथ जोड़कर मालव जी खड़ा है। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाते हैं और कहते हैं कि वीरपुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। कि जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी बहुत दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार मैं अपनी भारत माता का दुख दूर करूँ। मालव जी कहते हैं कि महाराज ये शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं आपका अपराधी था, आपने मुझे मृत्युदंड देने वाले थे और आपने अब मुझे जीवन दान दिया है, तो इस पूरा शरीर आपका हुआ है। आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर के अंदर जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा में पीछे नहीं हटूंगा, मैं कभी अपने देश की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में कभी पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी कहते हैं कि वीरपुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। और शिवाजी कहते हैं कि हे वीरपुत्र मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी, यही आशा थी कि तुम यही कहोगे। और फिर पर्दा गिरता है और नाटक समाप्त होता है। तो शिवाजी और मालव जी के बीच में जो संवाद है, साथ ही तानाजी, और ये पूरा नाटक बहुत ही अद्भुत है। सही मायने में शिवाजी और तानाजी ऐसे वीर पुरुष हमारे इतिहास में हो चुके हैं, मालव जी जैसे वीर पुरुष हमारे इतिहास में हो चुके हैं। शब्दार्थ देखते हैं तत्पर यानी तैयार, कष्ट यानी दुख, कर्तव्य यानी फर्ज, मुग्ध यानी मोहित, पर्याप्त यानी काफ़ी, वत्स अर्थात बालक, बेटा, बच्चा, दुबर यानी कठिन, मुश्किल, दायित्व यानी जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा यानी सम्मान, चेष्टा यानी कि प्रयत्न, अगाध यानी गहरा, अपार। यहाँ पर कुछ मुहावरे भी दिए हुए हैं, जैसे कि प्राण न्योछावर करना यानी जीवन समर्पित कर देना, जान दे देना, वध करना यानी हत्या करना, मार डालना, हिम्मत न पड़ना अर्थात बात न कर सकना, बात करने की ताकत न होना, जीवन दान देना यानी जिंदा दान देना, फिर से नया जीवन देना। तो विद्यार्थी मित्रों इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। इस वीडियो में हमने पूरे एकांकी के संवादों की चर्चा की, साथ ही साथ कठिन शब्दों की भी चर्चा की। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में अवश्य बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।